नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईस्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय एग्जाम के दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको मैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक अप्लाइड केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो पेपर में 100% फंसेंगे। इन प्रश्नों से बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन सीरीज है हैशटैग जिद कर भैया। जिद करनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुके हैं और क्या क्या रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको मैं बता दूंगा। और दोस्तों, आप सभी से एक सवाल है मेरा कि अगर आप लाइव स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से किस टाइम पे हम लाइव स्ट्रीम लें, तो मैं आपकी लाइव स्ट्रीम ले लूँगा ईस्ट सेमेस्टर की, कोई भी क्लास की हो, चाहे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश कोई भी हो, मैं आपकी लाइव स्ट्रीम ले लूँगा। आप बता दें कि इस टाइम पर हम आएंगे तभी लाइव स्ट्रीम लूँगा। देखो, लाइव स्ट्रीम लेने का फ़ायदा यही होता है कि बच्चे आएँ, लाइव सेशन में अपने डाउट्स को पूछे और वहीं ख़त्म करें डाउट्स को अपने। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, इस सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं भाई उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के। तो जिद करनी पड़ेगी तो कुछ दिनों के लिए हैशटैग जिद कर, कुछ दिनों के लिए जिद करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर अब नज़दीक हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर दोस्तों आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, लाइक पे कोई कंजूसी मत करें दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी बहुत शिद्दत दे दीजिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019 का ये पेपर है। पहले यहीं से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे और यहीं से दोस्तों पेपर फंसेगा। देखिए 19, 20, 21, 22 से ही पेपर फंसने वाला है। 18 का भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, कोई चेंजेस होते नहीं है और बहुत ही आसान आपका पेपर होने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो जो क्वेश्चन बताऊँ उनको पढ़ के जाना है और उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, परमाणु क्रमांक 19 तत्व, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। देखिए देखिए दोस्तों, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है इस बार 23 में कि परमाणु क्रमांक 20 का क्या हो सकता है, 23 का क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह लिखो। देखो पोटेशियम, आदमी सोचता है कि पोटेशियम का पी से हो, लेकिन पोटेशियम का हमेशा के से होता है, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, पोटेशियम किससे होगा, के से होगा, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछ सकता है पोटेशियम में आयरन का प्रतीक चिन्ह लिखो। आयरन का आदमी सोचते हैं कि ए से होता है, लेकिन एफ ई। अवध सारणी में सबसे अधिक ऋणी विद्युत तत्व कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ऋणी विद्युत तत्व कौन होगा, फ्लोरीन। आपको एक बात याद रखनी है, आपको मतलब कभी भी आपसे पेपर में पूछे कि सबसे विद्युत ऋणी तत्व में, आप लिखेंगे, आपको याद रखना है खून। पहला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फर्स्ट नंबर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पहले फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। निम्नलिखित में जल की कठोरता का कारण नहीं है। उसके बाद मैथिल ऑरेंज सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करके जाना। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो आपको मैं वही आप करके जाना। और इधर उधर से पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों। एक ये क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखो। देखिए 5 × 3 15 मार्क्स। तो आपको सीखना पड़ेगा ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना आपको आनी चाहिए। तत्व यौगिक तथा मिश्रण में अंतर लिखो। तो कितना आसान प्रश्न पूछा गया है, तत्व यौगिक तथा मिश्रण में अंतर लिखो। भाइयों आपको एक बात बता दूं, जिस बच्चे ने 11वीं को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसके लिए आसान होगा ये पेपर। उसके बाद देखियो 17वां प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न, उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। देखिए दोस्तों, उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया की उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं दोस्तों जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक विष वो जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, ठीक है। इतना आसान है। हरितगृह प्रभाव इतना है, बफर विलयन। और दोस्तों एक प्रश्न में दिखेगा मुझे, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को समझाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद मोललता, ओजोन परत, हार्स, कितना आसान, इतने आसान प्रश्न दिखेंगे ना आपको, और मैं अपनी तरफ से आपको रेफर करूंगा कि यार वाले क्वेश्चन आप करके जाएं। कौन कौन से दोस्तों, हुंड का नियम, हुंड का नियम आप करके जाएं, ठीक है। ये पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। उसके बाद आप
और दोस्तों नंबर 2 आप करके जाएं मोलरता मोललता पे प्रश्न मोललता पे प्रश्न वो पूछता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, 2 ही मेरी तरफ से हो गए। और दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने हैं दोस्तों। उसके बाद आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है। उसके बाद आपने टाइप कर लेना है यहाँ UBTR.in, नहीं आप UBTR क्यों, आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पर लॉगिन कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके काफ़ी फ़ायदा होता है। केमिस्ट्री की कर लें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अगर फिर भी नहीं होते आपसे तो आप मुझसे कहिए, आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। और दोस्तों जो मैंने बताया वो आप बिल्कुल कर लें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करके आप जाए दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे आप 19, 20, 21, 22 में कर लें, प्रीवियस 4 ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाएं। अगर जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं है तो आराम से पास हो सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, क्योंकि यहीं से पेपर फंसने वाला है। क्योंकि घिसे पिटे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, घिसे यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ घिसे पिटे ही क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। इतना टफ पेपर नहीं होता। लेकिन फिर भी जिस बच्चे को डर लग रहा है, वो लग रहा है, तो वो संपर्क करें मुझसे, कमेंट करके बता सकता है। और दोस्तों आप सभी की लाइव क्लास लेनी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप किस टाइम पे आपकी लाइव क्लास लेनी है और किस सब्जेक्ट की लेनी है। जिसमें ज़्यादा वोटिंग होगी दोस्तों तो मैं ले लूँगा आपकी ईस्ट सेमेस्टर की। आप ईस्ट सेमेस्टर कुछ बताइए, क्योंकि पहला सेमेस्टर सबको कॉमन होता है ना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का। सेकेंड ईयर में किसी का अलग अलग चला जाता है, तो यार पॉसिबल नहीं हो पाता। दोस्तों यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और एक दो मैंने अपने मुंह से बताए। उसके बाद दोस्तों आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर, बस प्रीवियस 4 ईयर के, बस वहीं जो उनमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को रट के चले जाना आप, थोड़ा बहुत पढ़ के ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, उन क्वेश्चनों का पढ़ के चले जाना प्रीवियस ईयर के। उसमें कुछ ना कुछ दिखेंगे, 4 साल में के 6 क्वेश्चन ही दिख जाएंगे। मतलब आप प्रीवियस 4 साल के आपने पेपर पढ़े, उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिख गए इस पेपर में 2023 में। तो कितने हो गए, 6 × 4 कर दिए, 24 मार्क्स ऐसे ही हो गया, आप या पास हो गए हैं। तो सोच लीजिए अपने अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। आई होप जानकारी समझ आई होगी। अगर फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका भाई आपको पूरी जानकारी देता है। तो आप बता दीजिए लाइव स्ट्रीम का टाइम कब रखें हम, तो आप बताइए सभी स्टूडेंट इसी सेमेस्टर के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ एंड करते हैं।